जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी का रुख बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। जिस पल का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे, वही अब आखिरकार सामने आने वाला है। आर्य अपने दिल की गहराइयों से अनु के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला है। वह साफ शब्दों में अनु से कहेगा कि उस दिन वह इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि उसे अचानक एक गंभीर परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से वह चाहकर भी अनु तक नहीं पहुंच पाया। इधर दूसरी तरफ, जब आर्य की जिंदगी में यह सब चल रहा है, उसी समय गुरु माँ उसके घर पहुंच जाती हैं। आर्य की माँ, जिनके मन में अपने बेटे को लेकर लगातार चिंता है, सीधे गुरु माँ से सवाल करती हैं। वह कहती हैं, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएं। यह सुनकर गुरु माँ मुस्कुराती हैं और बताती हैं कि आर्य की किस्मत बदलने वाली है। उसकी जिंदगी में एक लड़की आ चुकी है, या कहें कि आने वाली है, जो उसकी पूरी दुनिया को बदल देगी। वह लड़की उसका खोया हुआ प्यार है, जो लौटकर उसकी जिंदगी में फिर से उजाला भर देगी। यह सुनकर आर्य की माँ भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि उनका तो बस यही सपना है कि बेटा फिर से अपने पुराने प्यार से मिल जाए और उसकी जिंदगी खुशहाल बन जाए। अब सवाल यह है कि आखिर यह सब कैसे होगा? किस तरह अनु और आर्य की अधूरी कहानी पूरी होगी? आइए पूरी स्थिति विस्तार से जानते हैं। मीटिंग का बड़ा ट्विस्ट। दूसरी ओर दफ्तर में एक अलग ही ड्रामा चलता है। मीरा ने अनु को जानबूझकर मुश्किल में डाल दिया होता है। उसने अनु से कहा होता है कि उसे केवल 10 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार करके देनी होगी। मीरा को पूरा यकीन था कि अनु यह काम कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि वह इस क्षेत्र में नई है और बहुत ही नर्वस रहती है। मीरा सोचती है कि इस बार अनु की हार पक्की है और सबके सामने उसकी इस धूल में मिल जाएगी। तभी अचानक वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी बोल उठता है, मैम, यह प्रेजेंटेशन तो मुझे देना था, आपने अनु को क्यों भेजा? लेकिन मीरा हंसते हुए कह देती है, कोई बात नहीं, अनु जाएगी और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, क्योंकि यह काम इसके बस का बिल्कुल नहीं है। मीटिंग शुरू होती है और शुरुआत में सचमुच अनु चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन दर्शकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि मीटिंग से पहले वह अपने पापा से फोन पर बात कर चुकी होती है। उसके पिता ने उसे एक बेहतरीन आइडिया दिया था। अनु वही आइडिया अपनाती है और आत्मविश्वास से बोलना शुरू करती है। वह कहती है, अगर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो हमें आज की युवा पीढ़ी को भी टारगेट करना होगा। छोटी बच्चियां जब अपनी माँ की अलमारी से साड़ियाँ निकाल कर पहनती हैं, तो वहीं से उनके अंदर रिश्तों को समझने और परंपराओं से जुड़ने की भावना पनपती है। अगर हम इस भावना को पकड़े, तो हमारी कंपनी और प्रोडक्ट दोनों आगे बढ़ेंगे। अनु की यह बात सुनकर सब लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन मीरा चुप कहाँ रहने वाली थी। वह तुरंत सवाल दाग देती है, ठीक है, मान लिया कि यह विचार अच्छा है, लेकिन इसे लागू कैसे करेंगे? लोगों तक यह संदेश कैसे पहुंचेगा? तभी आर्य बीच में बोलता है और कहता है, जिसने अनु को यह आइडिया दिया है, वही आगे का रास्ता भी बताएगा। चिंता मत करो, अभी हम लंच ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मीटिंग जारी रखेंगे।